आज हम एडवोकेट अमनदीप कौर से घरेलू हिंसा के ऊपर बात करने वाले हैं। घरेलू हिंसा का शब्द आते ही महिलाओं के ऊपर होने वाली हिंसा की ओर हमारा ध्यान जाता है, पर हम इसमें दो बातें करेंगे, महिलाओं के ऊपर होने वाली हिंसा और पुरुषों के ऊपर होने वाली हिंसा। अमन जी, पहले अपना परिचय दे दीजिए प्लीज। धन्यवाद गुरिंदर गिल जी। मैं एडवोकेट अमनदीप, मैंने 2009 में जिला न्यायालय उधम सिंह नगर में अपनी वकालत शुरू करी और तब से मैं लगातार अपना कामकाज करती हूँ। वहीं वकालत का पेशा मेरा है, प्रोफेशनली मैं उसी काम को करती हूँ। अमन जी, घरेलू हिंसा की परिभाषा क्या है? देखिए, घरेलू हिंसा की परिभाषा एक हम शब्दों में उसको कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि घरेलू हिंसा आप परिवार के अंदर जब रह रहे हैं, परिवार नाम की जो संस्था है उस संस्था में ये रह रहे हैं, तो किसी को शिक्षा से रोकना, किसी को काम करने से रोकना, किसी को वर्क प्लेस से जाने से रोकना, पत्र व्यवहार से रोकना या अपनी आज़ादी की जिंदगी जीने से रोकना, वो अपने आप में एक घरेलू हिंसा की श्रेणी में आते हैं। इससे आमतौर पर कौन कौन प्रभावित होता है? क्या महिलाएं ही प्रभावित होती हैं या पुरुष भी प्रभावित होते हैं? देखिए, हम मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहते हैं, तो जिस समाज का हम हिस्सा हैं, तो निश्चित तौर पर हिंसा जो है, घरेलू हिंसा की ज़्यादा शिकार जो है महिलाएं ही हैं। पुरुषों के ऊपर भी है हिंसा, पुरुषों के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। हम देखें कि पुरुष भी दहेज उत्पीड़न के उनके ऊपर झूठे केस होते हैं, घरेलू हिंसा के उनके खिलाफ झूठे मुकदमे होते हैं, क्योंकि कानून हमें महिलाओं को एक ठीक ठाक अधिकार देता है। क्या शिक्षित होने या अशिक्षित होने का फर्क पड़ता है या सामाजिक स्थिति कैसी है? आप इसके ऊपर कुछ रोशनी डालेंगे? जी जी, निश्चित तौर पर शिक्षित होना या अशिक्षित होना, दोनों शिक्षित और अशिक्षित दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के घरेलू हिंसा की शिकार हैं। जो शिक्षित महिलाएं हैं, जो वर्क प्लेस पे निकलने वाली महिलाएं हैं, वो घर में रहने वाली महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा शिकार होती हैं, क्योंकि उनको कहा जाता है कि तुम ज्यादा समझदार हो, तुम ज्यादा पढ़ी लिखी हो, तुम ज्यादा जानती हो, क्योंकि पुरुष के अंदर जो एक पुरुष वाला दम्भ होता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। इसलिए घरेलू हिंसा के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो पढ़ी लिखी महिला प्रभावित होगी या कम पढ़ी लिखी महिला प्रभावित होगी। सरकारी सहायता उपलब्ध होती है और क्या क्या कानूनी प्रावधान हैं? जी, घरेलू हिंसा को लेकर सन 2005 में घरेलू महिला हिंसा का संरक्षण अधिनियम सरकार ने पारित किया, जिसमें मैं शुरुआत में भी अपनी बात में कह के आ गई हूं कि किन किन सवालों को लेकर, क्योंकि हम अगर पूरा कानून की बात करेंगे तो बहुत लंबी विस्तृत बात हो जाएगी। छोटी मोटी बातें ही हैं कि अगर आप घर के अंदर हैं, घर पे आपको बार बार ताने दिए जाते हैं, आपको छोटी छोटी बात पे मारपीट की जाती है, आपको पढ़ाई से रोका जाता है, आपको अपनी जिंदगी जीने से रोकते हैं कि आप नौकरी करने नहीं जाएंगी, आप किसी से अपना संपर्क नहीं रखेंगी, वो भी एक घरेलू हिंसा की श्रेणी में आते हैं। और इसको लेकर सरकार ने, क्योंकि सरकार की समझ में भी आया कि महिलाओं को बाहर निकल के कानूनी सहायता लेने के लिए भी पैसा खर्च होता है, तो सरकार ने उसको डायरेक्ट कोर्ट में जाने के बजाय, आप डायरेक्ट कोर्ट में भी जाके घरेलू हिंसा का मुकदमा दायर कर सकते हैं, या आप जिला जो है प्रोबेशन अधिकारी बने हुए हैं, प्रत्येक जिले के अंदर हैं, जहां जाकर महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। और डीएलएसए हैं, क्योंकि सरकार को भी लगा कि महिलाएं सबसे ज्यादा शोषित हैं, पीड़ित हैं, तो उनके लिए प्री जो है कानूनी सहायता का प्रावधान है। डीएलएसए में जाके एक प्रार्थना पत्र दे कोई भी कि जो पीड़ित है कि हमें एक प्रिय अधिवक्ता चाहिए, हमें अपनी मदद चाहिए, कानूनी मदद करने के लिए वहां उन्हें फ्री में प्रोवाइड होते हैं। घरेलू हिंसा के लिए कौन कौन से कानून हैं? देखिए, मैंने शुरुआत में भी कहा कि घरेलू महिला हिंसा अधिनियम 2005 आया है, जिसमें महिलाओं को अधिकार मिले हैं कि आप घरेलू घर के अंदर जो हिंसा होती है उसके खिलाफ बोलें। आईपीसी में, भारतीय दंड संहिता में है कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं, घरेलू हिंसा की शिकार वो ज़्यादा होती हैं अमूमन, कि कभी दहेज के लिए उत्पीड़न, कभी उसको ताने देना, कभी उसकी ज़िंदगी में वो क्या कर रही है इसको लेके सवाल खड़े करना, ये सब आईपीसी में घरेलू हिंसा में कवर होता है। और भारत के अंदर जो कानून बने हैं, उन कानूनों में महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून बने हैं, लेकिन
इम्प्लीमेंटेशन करने को लेकर, महिलाएं बाहर निकलने को लेकर एक झिझकती हैं और लंबे समय तक उस जो घरेलू हिंसा की शिकार होती रहती हैं। घरेलू हिंसा का शिकार महिलाओं के पास 1090 है। उनके साथ अगर किसी तरीके की कोई घटना होती है तो 1090 पर महिलाएं अपना शिकायत दर्ज करा सकती हैं। 112 नंबर पुलिस का है, पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं, या जिला प्रोबेशन अधिकारी है, उस अधिकारी के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। क्योंकि घरेलू हिंसा सिर्फ ये मारपीट तक ही सीमित नहीं है। महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न की सबसे ज्यादा घटनाएं अगर हम देखते हैं तो घरों के अंदर ही होती हैं, कि वो जो क्लोज रिलेटिव होते हैं, वो भाई है, चाचा है, मामा है, ताऊ है, इवन पिता है, वो सब आज यौन उत्पीड़न करने वालों में शामिल हो गए हैं। हम सभी के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोसाइटी में इस तरीके की चीजें अमूमन देखने को मिल ही रही हैं। संदेश महिलाओं के लिए कि वो अपनी आवाज कैसे उठा सकें, इससे कैसे बच सकें, एक महिला के रूप में और एक वकील के रूप में। जी गुरिंदर जी, निश्चित तौर पर एक महिला होने के नाते और एक वकील होने के नाते, क्योंकि इसी सोसाइटी के अंदर मैं उस सोसाइटी का हिस्सा हूं और अपने समाज के भीतर मैं देखती हूं कि महिलाओं के ऊपर किस तरीके से हिंसा हो रही है, तो हमें जो कानून में या हमें सरकार ने जो सुविधाएं दे रखी हैं, हमें निश्चित तौर पर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। 1090 की बात मैं कर चुकी हूँ कि उससे पहले ही कि उस नंबर पे आप फोन कर सकते हैं जब आप घरेलू हिंसा आपके साथ हो। 112 नंबर पुलिस का होता है, जिला प्रोबेशन अधिकारी हर जिले में एक बना हुआ है, वहां जाके महिलाएं अपनी हिंसा की बात कर सकती हैं। महिला हेल्पलाइन बनी हुई है, इवन डीएलएसए जो बना हुआ है, और डीएलएसए में जाके वो शिकायत कर सकते हैं कि हमारे साथ इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। और निश्चित तौर पे महिलाओं को अपने खिलाफ होने वाली हिंसा के लिए, क्योंकि हम एक इंसान हैं और इंसान को अपने शोषण के खिलाफ, अपने साथ होने वाली हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज निश्चित तौर पे उठानी चाहिए। और जब हम आवाज उठाते हैं तो हमारे साथ समाज का एक बहुत बड़ा दायरा भी जुड़ जाता है कि हम हिंसा के शिकार हैं, तो जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब तक हम अपने उस हिंसा से मुक्ति नहीं पा पाएंगे। धन्यवाद एडवोकेट अमनदीप कौर जी, हमें घरेलू हिंसा के ऊपर विस्तृत रूप से बताने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरिंदर जी।